लो सेक्स ड्राइव। कितनी बार आदमी आके कहता है मेरी सेक्स की इच्छा नहीं करती, वाइफ की करती है, मैं परेशान हूँ। मेरी बहुत समय से इच्छा ही नहीं कर रही, इतना टाइम हो गया है, फिल्म भी देखता हूँ तब भी इच्छा नहीं करती, वाइफ के साथ इच्छा नहीं करती, गर्लफ्रेंड के साथ इच्छा नहीं करती, बस इच्छा ही नहीं करती। तो पहली चीज़ तो ये समझिए कि कभी कभी इच्छा ना करना या कम होना एक नॉर्मल फिनोमिना है। हर समय सेक्स ड्राइव हाई होना संभव भी नहीं है, लेकिन अगर ये लंबे पीरियड के लिए हो जाए और आपकी सेक्स की ड्राइव चली जाए, कम हो जाए, तो आपके लिए भी परेशानी की चीज़ होती है और आपके पार्टनर के लिए परेशानी की चीज़ होती है। तो आज इस वीडियो में आपको 12 रीज़न बताऊंगा सेक्स ड्राइव कम होने के। तो इन 12 रीज़न को आप ढूंढिएगा। अगर आपकी सेक्स ड्राइव ठीक है तो अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, क्योंकि कम नहीं होनी चाहिए, और अगर कम है तो ढूंढ लीजिए अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए। और ये 12 रीज़न बताने के बाद में एंड में दूंगा एक बोनस टिप जो बहुत कीमती होने वाला है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद होता है प्राप्त मुझे जब आपके बेबी होता है, और साथ साथ ये सेक्सुअल मेडिसिन में जब आपकी ये परेशानियां दूर होती हैं तो अच्छा लगता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए एंड तक, क्योंकि 7वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला कारण है लो टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस में बनता है, किंग ऑफ हार्मोन है। आदमी के अंदर सारे के सारे बॉडी में जाता है, मसल बनाता है, बोन बनाता है, सेक्स की ड्राइव को करता है, लिबिडो हाई करता है, स्पर्म बनाता है, इनफैक्ट आदमी को आदमी बनाता है। ये एज के साथ में कम होता है, इसीलिए आपकी जो सेक्स ड्राइव होती है विद एज कम होती है। ये नॉर्मली अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के हिसाब से मिनिमम 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर ये उससे कम होता है तो इसका मतलब टेस्टोस्टेरॉन कम है। अगर आपके बच्चे हो चुके हैं, टेस्टोस्टेरॉन कम है, डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, क्योंकि वह आपको इसकी आजकल जेल आ गई हैं जो दे सकते हैं, जिससे आपका टेस्टोस्टेरॉन पूरा हो सकता है और आपकी लिबिडो वापस आ सकती है, बोन मैस वापस आ सकता है और आप प्रॉपर्ली एक आदमी अपने आप को फील कर सकते हैं। तो लो टेस्टोस्टेरॉन पहला और बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। दूसरा कारण है आप जो दवाइयाँ साथ में ले रहे हैं। आपने सुना होगा बहुत बार कि जब से मैंने ब्लड प्रेशर की दवा लेनी शुरू की है, मेरी सेक्स की ड्राइव ख़त्म हो गई और इरेक्शन ख़त्म हो गई है। तो ये ब्लड प्रेशर की वजह से हो गया है। ये ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि ब्लड प्रेशर में बीटा ब्लॉकर और कुछ ऐसी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं जैसे कि एस इनहिबिटर, ये दोनों आपकी सेक्स ड्राइव को भी ख़त्म करते हैं और इरेक्शन को भी ख़त्म करते हैं। अब एक चीज़ को हम ज़रा गहराई में समझते हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है उन लोगों को नॉर्मली एज इट इज़ लिबिडो कम होती है और टेस्टोस्टेरॉन कम होता है, सेक्स की इच्छा भी कम होती है और इरेक्शन भी कम होता है, क्योंकि बड़ा क्लोजली लिंक्ड है दो चीज़, आपकी इरेक्शन और आपकी हार्ट की और कोलेस्ट्रॉल की सिचुएशन। उसका रीज़न क्या है कि जो आपकी नसें हार्ट के अंदर होती हैं वो डबल साइज़ की होती हैं कंपेयर टू द पेनिस, मतलब पेनिस की नसें आधे साइज़ की होती हैं। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन चालू हो गया है तो हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये समझने की चीज़ है। इनफैक्ट देखा गया है कि यंग एज में जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उनमें 4 गुना चांस हो सकता है हार्ट अटैक होने का। तो एक तो ब्लड प्रेशर की परेशानी, ऊपर से उसकी दवा भी ये काम करती है। दूसरी दवा जो ये काम करती है वो होती है कीमोथेरेपी। कैंसर के अंदर जब कीमोथेरेपी मिलती है तो टेस्टोस्टेरॉन को नॉक ऑफ कर देती है और साथ में टेस्टिस के अंदर भी दिक्कत आ सकती है। तीसरी है ओपियोइड। ये जितनी दवाइयाँ पेन किलर्स हैं, स्पेशली ओपियाइड्स जैसे मॉर्फिन, ये ड्रग्स के रूप में भी ली जाती है, हेरोइन के रूप में, कोकेन के रूप में। बल्कि हेरोइन और ये जो ओपियोइड्स हैं ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेस्टोस्टेरॉन को डाउन करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यही काम करते हैं, कुछ हार्मोन यही काम करते हैं। सिमेटिडिन एक दवा है पेट में दर्द की, वो ये काम करती है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो जिम में लिए जाते हैं, जो लेने के बाद में आदमी कहता है भाई साहब मुझसे तगड़ा कोई नहीं, ये ओरिजिनल डिज़ाइन में जो आपका बॉडी टेस्टोस्टेरॉन बनाना होता है उसे कम कर देता है। तो जिम के अंदर जब आप बाहर से टेस्टोस्टेरॉन लेते हैं तो आपका बॉडी जो टेस्टोस्टेरॉन बना रहा होता है वो कम हो जाता है, और यही कारण है कि इच्छा और लिबिडो कम हो जाती है। तो शरीर तो इतना तगड़ा होता है, बॉडी बिल्डर लगते हैं,
और सेक्स की इच्छा करीब करीब बहुत कम होती है। और कुछ एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ हैं, ये भी करती हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए, अगर आप कोई दवा ले रहे हैं और आपकी सेक्स की इच्छा कम करने लगी, तो सबसे पहला काम है आपको डॉक्टर के पास जाना है, बात करनी है, अपनी दवा का पर्चा दिखाना है और कहना है क्या इनमें कोई ऐसी चीज़ है जिससे मेरी सेक्स की ड्राइव कम हो रही है, और अगर है तो उस दवा को चेंज कराना है। तो आपने दवा को चेंज करा लिया, कम करा लिया, ठीक करा लिया, लेकिन आपको तीसरा कारण बताऊंगा। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ आदमी होते हैं जो अपना पैर हिलाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। इसको बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जिन लोगों में होता है, उन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने का चांस के अलावा लिबिडो कम होने का चांस, इनफैक्ट लिबिडो कम होने का चांस बहुत हाई रहता है। ये देखा गया है कि इन लोगों में लिबिडो कम होने का 50% चांस ज़्यादा होता है अगर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। तो किसी भी आदमी को अगर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है तो उसे देख के आप समझ जाएंगे कि इनकी सेक्स की ड्राइव कम है। लेकिन उसे खुद भी समझना चाहिए कि अरे भैया, ये जो पैर हिला रहा हूँ, इसके चलते हुए मुझको सेक्स की इच्छा भी कम हो रही है इस प्रॉब्लम की वजह से। ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, इसको दिखाना ज़रूरी है। प्रॉब्लम है डिप्रेशन। अब देखिए, डिप्रेशन पर से ज़िंदगी में हर चीज़ की, जिसे कहते हैं ना, इच्छाएं ख़त्म कर देता है, दुख में डाल देता है। डिप्रेशन पर से लिबिडो को ख़त्म कर देता है। ऊपर से जो डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं, जैसे SSRI जो नॉर्मली ली जाती है, पैरोक्सिटिन ली जाती है नॉर्मली, ये जो क्या कहते हैं इसको, सर्ट्रोलिन दी जाती है, ये सारी दवाइयाँ लिबिडो और सेक्स की इच्छा को करीब करीब कम कर देती हैं। यहाँ तक कि ये देखा गया है कि ये जितनी दवाइयाँ कम करती हैं, इसकी वजह से एक तो आपको डिप्रेशन से कम हो गया, ऊपर से उसकी दवाइयों ने कम कर दिया। तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनसे सेक्स ड्राइव, डिप्रेशन की जो दवाइयाँ हैं, कम नहीं होता। तो डॉक्टर से फिर कंसल्ट करिए। तो मैंने आपको 3 चीज़ बताई। सबसे पहले टेस्टोस्टेरॉन बताया, दूसरा मेडिकेशन बताया, तीसरा डिप्रेशन बताया, चौथा आता है क्रॉनिक इलनेसेस। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इलनेसेस ऐसी होती हैं जो शरीर को जाके चिपक जाती हैं, उनका ट्रीटमेंट प्रायोरिटी बन जाता है, और वो दवाइयाँ आप लेते हैं उसकी, वो बीमारी ऐसी होती है कि इतना खून पीती है कि आप सोचते हो सेक्स का क्या है, पर सेक्स उसमें कम होता है। जैसे कि कुछ दवाइयों का, कुछ बीमारियों का आपको नाम बताता हूँ। टाइप 2 डायबिटीज़, जिन लोगों में डायबिटीज़ बहुत समय से और बिगड़ी हुई होती है, उनमें सेक्स ड्राइव कम होती है। ओबेसिटी, जिन आदमियों में वज़न ज़्यादा होता है, उनमें टेस्टोस्टेरॉन कम होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन फैट के अंदर ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन में बदल जाता है, और जब ये फीमेल हार्मोन में बदल जाता है तो आपकी सेक्स की ड्राइव कम हो जाती है। तीसरी होती है हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, और जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है ना, लंग की, हार्ट की, किडनी की, लिवर की, इन सब में सेक्स ड्राइव कम हो जाती है। तो अगर ये बीमारी हो तो इसे ठीक कराइए, और ठीक कराने के बाद में ये समझ लीजिए कि इन बीमारियों की वजह से आपकी सेक्स ड्राइव कम हो रही है। अब मैंने आपको 4 चीज़ बताई, अब 5वीं चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुन के आप ताज्जुब कर जाएंगे। वो है नींद की प्रॉब्लम, स्लीप प्रॉब्लम। ये देखा गया है कि जिन लोगों को स्लीप की प्रॉब्लम होती है और सो नहीं पाते, उनका टेस्टोस्टेरॉन कम होता है, सेक्स की इच्छा कम होती है। और आपने सुना होगा कुछ लोगों को स्लीप एपनिया होता है, सोते सोते खुर्राटे मारते हैं और एकदम से नींद खुल जाती है। इन लोगों में, ज़्यादातर लोगों में, सेक्स की इच्छा कम होने के साथ साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी पैदा हो जाता है। ये देखा गया है कि 1/3 आदमी जिनको स्लीप एपनिया है, उन लोगों को टेस्टोस्टेरॉन कम होता है। इनफैक्ट एक स्टडी हुई जिसमें उन्होंने देखा कि जो यंग आदमी है, उनमें अगर नींद की रिस्ट्रिक्शन कर दो 5 घंटे पे, तो देखा गया है कि 1 हफ्ते के बाद में 10 से 15% टेस्टोस्टेरॉन कम हो जाता है। तो देखिए बरखुरदार, नींद है आपके लिए बहुत ज़रूरी। नींद सिर्फ बॉडी को रेस्ट देने के लिए नहीं है, तरोताज़ा होने के लिए नहीं है, मेंटल फैकल्टी चलने के लिए नहीं है, आपके सारे हार्मोन ठीक करने के लिए है। आपका बॉडी जब रेस्ट पे होता है तो ये दोबारा से रीबिल्ड करता है, रिपेयर होता है। इसलिए नींद प्रॉपर कम से कम 7 से 8 घंटे लीजिए। अगर कोई आदमी आपसे कहता है मेरा 5 घंटे में काम चल रहा है, तो उसकी सुन लीजिए,
पर आप कम से कम 7 घंटे सोइए। अगली चीज़ आती है एजिंग। उम्र के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, और जब जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है, बॉडी के अंदर कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी होती है, आप दवाइयाँ लेने लगते हैं, तो इस एजिंग में आपका कम हो जाता है सेक्स की इच्छा। यही कारण है कि उम्र के साथ में कुछ लोग कहते हैं कि साहब अब तो हम 70 साल के हो गए, अब ये किस काम का। अजी 60 साल के बाद भी क्या हम ये सोचेंगे? इस टाइम पे तो और चीज़ें सोचने को हैं। पर ऐसा नहीं है। सेक्सुअल इच्छा आपकी हेल्थ को दर्शाता है, और ये है सबसे खूबसूरत चीज़ इसकी। स्ट्रेस चारों ओर फैला हुआ है। आदमी को हर चीज़ का स्ट्रेस है, परिवार का स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, सरकार का स्ट्रेस है, टैक्स का स्ट्रेस है। क्या चीज़ है जिसका स्ट्रेस नहीं है? पर स्ट्रेस डायरेक्टली अफेक्ट करता है, क्योंकि ये कॉर्टिसोल लेवल हार्मोन को बढ़ाता है। जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन कम होता है। ये जो ब्रेन के अंदर के सर्किट्स होते हैं उनको ऐसा कर देता है कि सेक्स की इच्छा और लिबिडो ख़त्म। इसलिए स्ट्रेस को कम करना ज़रूरी है, जिसके लिए योग, मेडिटेशन, रेस्ट, नेचर के साथ रहना, अपने आप रहना और थोड़ी खुशी पाना ज़रूरी है। क्योंकि ये सिर्फ ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है, ये आपकी हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। एक छोटी सी आपको चीज़ बताऊंगा कि जो चीज़ आपके दिल को शांत करती है वो आपकी सेक्स को बढ़ाती है, और जो आपके दिल को विचलित करती है वो आपके सेक्स को कम करती है। तो इसलिए सेक्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी इच्छा की इम्पोर्टेंस को आप कम नहीं मान सकते। अगला आता है लो सेल्फ एस्टीम। मैं एक बात को मान के चलता हूँ कि इंसान को सबसे ज़्यादा पता है किसे प्यार करना चाहिए, अपने आप को। और सबसे इम्पोर्टेंट, इंसान की केयर किसकी है जो आपको करनी चाहिए? आपके हस्बैंड बच्चे नहीं, अपनी आप की। क्योंकि जब आप अपनी केयर करेंगे तभी आप इस लायक होंगे कि औरों की कर सकें। तो सेल्फ एस्टीम अच्छी होनी ज़रूरी है। जब आपकी सेल्फ एस्टीम कम होती है, आप सोचते हैं आप अट्रैक्टिव नहीं हैं, आप सोचते हैं आप बढ़िया नहीं हैं, तो ये सारी एंग्जाइटी आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करती हैं और आपको परेशान कर देती हैं। अगली चीज़ आती है टू लिटिल और टू मच ऑफ एक्सरसाइज। देखिए, कम एक्सरसाइज करेंगे तो फैट बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा, लो होने पे आपकी इच्छा कम हो जाएगी, सारी परेशानियां आपकी जान को चिपट जाएंगी। और अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं तब भी आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है और आपकी सेक्स की इच्छा कम करती है। तो जो लोग बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं उसमें भी दिक्कत होती है, और बहुत ज़्यादा करते हैं उसमें भी दिक्कत होती है। इसीलिए रेगुलर बेसिस पे एक मीडियम एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपकी सेक्स ड्राइव प्रॉपर ले। अगली प्रॉब्लम है अल्कोहल। देखिए, एक चीज़ को याद में रखिए, एक स्टडी आई, उस स्टडी में देखा गया कि जो 14 ड्रिंक एक हफ्ते में लेते हैं उसके ऊपर लेने वालों की टेस्टोस्टेरोन कम हो गया। और ये इसलिए क्योंकि लॉन्ग टाइम तक जब आप अल्कोहल इस तरह से लेते हैं तो आपकी सेक्स की डिज़ायर कम हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि साहब मैं तो अल्कोहल ली, उसके बाद में सेक्स की डिज़ायर बहुत बढ़ गई। वो आपकी सेक्स की डिज़ायर नहीं बढ़ी, वो आपकी इनिबिशन कम हो गई। लेकिन जो डिज़ायर होती है, जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में लंबे समय के लिए लेते हैं तो वो कम हो जाती हैं। तो ये सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा अल्कोहल लेने से इसमें बहुत मेजर फ़र्क पड़ता है और आपको नहीं करना। अगली चीज़ आती है ड्रग यूज़। जो लोग ड्रग्स लेते हैं, जो टोबैको लेते हैं, तंबाकू बहुत बड़ी ख़राबी चीज़ है। ये जितने लोग गुटखा खाते हैं ना, मुंह के अंदर हीरो बने घूमते हैं, या सिगरेट पीते हैं, मालब्रो काउबॉय के ऊपर वाली फ़ोटो, ये सब लोगों की सेक्स ड्राइव कम होती है। और देखा गया है कि आप ये ले लें, मैरिजुआना ले लें, कोई ड्रग्स ले लें, ये सारे टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं, एंग्जाइटी बढ़ाते हैं, और ये सब चीज़ें मिलके ये सारी प्रॉब्लम देते हैं। अब आखिरी चीज़ बताता हूँ आपको, वो है फिज़िकल एंड इमोशनल साइड। देखिए, ऐसा होता है, मैं आपको आज ही की बात बताता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आए, यंग लड़का था, टेंशन से चूर, परेशान। सबसे पहले तो मुझसे कहता है कि साहब मेरे को एक बार गर्लफ्रेंड के साथ था, मैंने उसके साथ सेक्स करने की कोशिश की, 1 मिनट में डाउन हो गया। उसने हंस के कहा कि बस इतना ही। बोला तब से मैं इतनी टेंशन में हूँ, इतनी परेशानी में हूँ। मैंने कहा कब की बात है? बोला 2 साल पहले। तो 2 साल से एक चीज़ में टेंशन में है, और उस टेंशन के कारण ये बताता है कि इरेक्शन भी नहीं होती, और ये बताता है कि अब इच्छा ही बंद हो गई है, अब तो पता नहीं क्या है,
बस कहानी क्या है, वंस अगेन स्ट्रेस, और स्ट्रेस के साथ में ये प्रॉब्लम। तो इसलिए इमोशनली आपको स्ट्रांग लेना ज़रूरी है। तो ये सारी 12 चीज़ें बताने के बाद मैं अब आपको देता हूँ एक बोनस टिप। मेल हेल्थ का सबसे बड़ा सूचक कि आप हेल्दी हैं, 2 चीज़ हैं। नंबर 1 आपकी सेक्सुअल इच्छा, और नंबर 2 आपका इरेक्शन। अगर आपकी सेक्सुअल इच्छा और इरेक्शन प्रॉपर रहती है तो इसका मतलब आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है, और इसका मतलब ये है कि आपकी हार्ट, आपकी ब्लड वेसल, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपके डायबिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्थ अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ के सूचक हैं। अब मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताया है बिकॉज मैं चाहता था आपको अच्छा लगे, आप समझें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होगी वो मिल जाएगी। ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, आई होप आपको फ़ायदा हो। देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए।